नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। लव जिहाद पर जारी बहस के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन से जुड़ा अध्यादेश पारित कर दिया है। इस अध्यादेश में लव जिहाद का जिक्र नहीं है, लेकिन प्रावधान ऐसे हैं कि अगर कोई धर्म छुपाकर या किसी लड़की का जबरन धर्मांतरण कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस अध्यादेश का नाम उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 है। आइए जानते हैं अध्यादेश के महत्वपूर्ण बिंदु। यह अध्यादेश मुख्य रूप से धर्म परिवर्तन से जुड़ा है। अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति का जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराता है तो सजा दी जाएगी। अगर सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो शादी कैंसिल कर दी जाएगी। इस अध्यादेश को लेकर लव जिहाद के खिलाफ कार्यवाही के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अध्यादेश के प्रारूप में ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं है, न ही किसी धर्म विशेष की बात अध्यादेश में की गई है। यानी ये अध्यादेश धर्म परिवर्तन से जुड़े हर मामले से लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा मामला हो। अध्यादेश में कहा गया है कि ऐसे धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा जो झूठ, जोर जबरदस्ती, लालच या दूसरे किसी गलत तरीके से किया गया हो या शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया गया हो। ऐसा धर्म परिवर्तन गुनाह माना जाएगा और इस कानून के तहत सजा दी जाएगी। नाबालिग और अनुसूचित जाति जनजाति की लड़कियों और महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराने पर बृहत दंड का प्रावधान तय किया गया है, यानी कि ऐसे मामले में कड़ी सजा दी जाएगी। अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं कि किसी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर खासकर शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराया गया है। अब इस तरह के मामलों में सख्त एक्शन होगा। अगर कोई संगठन सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन कराता है तो ये भी अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित संगठन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। अगर कोई ये कहता है कि जबरन या लालच देकर या शादी की वजह से धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया है तो ऐसे मामलों में धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति और धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को सबूत पेश करने होंगे। यानी स्वेच्छा से किया गया धर्म परिवर्तन भी साबित करना पड़ेगा कि उसमें स्वेच्छा थी। अगर सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जाएगा तो वह मान्य नहीं होगा। ऐसे विवाह को भी शून्य माना जाएगा, यानी कि कानून ऐसी शादी नहीं मानेगा। ऐसे कुछ केस सामने आते रहते हैं जिनमें शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जाता है। अब ऐसा करने पर शादी ही नहीं मानी जाएगी। अध्यादेश में यह भी प्रावधान है कि अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है तो 2 महीने पहले इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी। यानी धर्म परिवर्तन की हर सूचना पहले प्रशासन के पास जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि बिना प्रशासन की अनुमति के स्वेच्छा से भी कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकेगा। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।